जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारणी सी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताई देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु जो है आप ही के हैं। हम लोग भुला गया है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये हमारी जो है कई शरीर की भी कई अवस्थाएं होती हैं। ये जो आप देख रहे हो शरीर, ये जड़ शरीर है। इसके अंदर में एक जो है चेतना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये जो आप शरीर देख रहे हैं, ये शरीर आपके साथ ज्यादा दिन ये नहीं चलने वाली है। ये कहां छोड़ देगी आपको पता नहीं है। तो इसी शरीर में हमें रहना भी है। ये जो है स्वामी जी का जो ज्ञान है बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। स्वामी जी ने खुद कहा है सूक्ष्म विषय आत्म है बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गम्य है सूझता सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो है सदगुरु जो है आपको जड़ घर नहीं दिखाते हैं। सदगुरु जो है आपको चेतन घर दिखाते हैं। चेतन घर अलग है। हम लोग जो है इस संसार में रहते हैं। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। इनके साथ तो हमें रहना ही पड़ेगा। इनसे आप अलग नहीं रह पाओगे। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपको इसी संसार में रहना है। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादी है, दादा है, बुआ है, मौसी है, ननद है, देवर है, देवरान है, जो है भसुर है, ससुर है, क्या क्या है सब ये सब वास्तव में ये जो है
रिश्ता है हमारे। तो जब हम जो है इसी में अजुराए नहीं रहना है आपको। अभी भजन सुना के कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूललु नारी। वास्तव में ये आपका इस शरीर से संबंध है, और जो आपके अंदर में चेतना है उसका संबंध जो है वो जो उस सदगुरु से है। ये जो 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 चेतन देश में है वही जो है इस संसार में उसी का जो है जड़ स्वरूप में है। ये आप भेद को समझिएगा। आप किसी के जो है तो जो है पति हैं, किसी के पत्नी हैं, तो यहां तो नियम मर्यादा है। आप भेद को समझिएगा। यहां तो नियम है, मर्यादा है और सब कुछ है। हमें उसी नियम में, मर्यादा में, कायदा में, कानून में, विधि में, विधान में, रीति में, रिवाज में रहना है, क्योंकि ये संसार में एक नियम बना हुआ है। अब जो है आगे चलिए चेतन देश में, वहां शरीर नहीं है। आपको वो संसार में जो है आप देखेंगी तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है आपको। ये मन जो है उलझा करके रखता है पूरे संसार को। यही काल है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। ये बिना मतलब में अझुराया रहता है। आप कुछ भी कर लो संसार में, मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा जीवन भर जो है 100 कपड़ा से अधिक नहीं पहन पाओगे आप। पूरा जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं। पूरा जिंदगी भर जो है 100 कपड़ा से अधिक नहीं पहन पाओगे भाई। जो है तन ही ढकना है आपको, जो है तन ही ढकना है। मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी तन नहीं ढकता है, कोई कपड़ा नहीं पहनता है जीव का जो है। चलो मैं मान लेता हूं, जब मैं ऐसे सत्संग सुनाता हूं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं कि जो है आप सबको नंगा रखना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं। मनुष्य जो है परेशान क्यों है, आप विचार कर लीजिए। इस धरती पर हम लोग आए हैं और यह निश्चित है ये शरीर ही हमें आज नहीं तो कल नहीं तो छोड़ देगी। हम लोग शरीर को जो है पकड़े हुए हैं, शरीर हमको पकड़ी नहीं है। हमने कर्म किया है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं आपको ले चलता हूं बहुत आज के 40 साल पहले ले चलता हूं मैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिएगा। 40 साल पहले, 45 साल पहले मैं आपको ले चल रहा हूं, और एकदम मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूं। आप भेद को समझिएगा। मैं आपको जो है 45 साल पहले की जो है संस्मरण सुना रहा हूं। उस समय जो है मेरा शादी हो चुका था, लेकिन आपको पता है
पहले जमाने में गौना होता था। अब भेद को समझिएगा। पहले शादी होती थी और फिर जो है 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद गौना होता था। शादी करके तुरंत नहीं भेज देते थे। आप भेद को समझिएगा। पहले जो है शादी होने के बाद तुरंत नहीं भेज देते थे। शादी होने के बाद जो है गौना होता था। और जो है लड़की को जो और कमी रह जाती थी, शादी हो गया, उसके बाद उसको और भी जो है शादी होने के बाद तुरंत मिला नहीं देती थी। लड़की को जो है, लड़के को जो है और जो है उनको तड़पाया जाता था। उनको जो है जो बोध रह गया है कमी, तब जो है फिर गौना होता था। ये सबको मालूम है। जो जिनका उम्र जो है 80 साल है, 60 साल है, 100 साल है, मैं वहां से आपको ले चल रहा हूं। अब जो है मैं आऊंगा इसी जगह पर जो है, तो मैं जो है वो भर्ती हो करके जो है आर्मी में सीधा पहुंच गया भूटान के अंदर में। आप भेद को समझिएगा। उस समय इतना जो है कायदा कानून नहीं होता था। आप भेद को समझिए। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं, आप वहां पर आइए। तो जो है अब हम लोग तो बिल्कुल जो है ना, मतलब जवान, 20 साल 21 साल में जो है नौकरी लग गई और सीधा जो है पहुंच गए भूटान। अब वहाँ भाषा जो है, वहाँ की भाषा जो है वह नेपाली चलता है। नेपाली हम लोगों को जो है आता नहीं। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ, इस शरीर का महत्व बताता हूँ। हम लोग तो उस समय बच्चे ही थे, 20 साल का जो है ना बच्चा ही होता है, मानकर चलिए। तो जो है वहाँ काम में जो है लड़के भी आते, लड़कियां भी आती थी जो है। आप विश्वास नहीं होगा, एक एक लड़की जो है इतना वो लोग मजबूत होता है, पहाड़ में 2-2 बोरा सीमेंट जो है पीठ पर रख करके और ऊपर से नीचे जो है वो जो है चलती थी। आज तो आपको जो है एक 50 बोरा उठाने के लिए पागल हो जाओगे। और वो लड़कियां इतनी मजबूत होती थी कि जो है 50, मतलब 2 बोरा सीमेंट जो है पीठ पर रख करके, और वो डलिया होती है, डलिया में रख करके 2-2 बोरी सीधा जो है नीचे पहुंचाती थी। इतना मशीन था नहीं। मैं आपको 45 साल पहले की बात बता रहा हूं। भेद को समझिएगा। और जो है अब उस समय इतना जो है कानून नहीं था। जो भी आए वो सीधा भर्ती करो, काम होना चाहिए। और सारे काम जो है मैन पावर से ही होता था, मशीन नहीं होती थी जो है। आप भेद को समझिए। तो जो है वहां ये कानून था कि जो है कोई लड़की चाहे कोई, मतलब जो है वो पहाड़ों में सब जो है ना क्या बोलते, मृत्यु ज्यादा हो जाती, पत्थर लग जाते, गिर जाते, जो है मौत ज्यादा होती थी। तो जो है उस समय आदेश आया था, कोई भी जो है गर्भ धारण किए हुई जो है औरत को जो है काम में नहीं लगाएगा। आप भेद को समझिए। कोई भी जो है जो गर्भ धारण कर लिया और जो है उसका 6 महीना हो गया, उसका पेट बाहर हो गया, तो जो है उसको काम में नहीं लगाना है। छुट्टी नहीं मिलता था पहले। अभी तो जो है कानून हो गया है, गर्भ धारण कर लिया तो 6 महीना उसको जो है वो काम में, मतलब उसको छुट्टी मिल जाती है।
उसके पति को भी छुट्टी मिल जाती है। मतलब बहुत सारे कानून बन गए। मैं आपको जो है 45 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उस समय जो है ऐसा नहीं था। वो रोड में ही जो है वो लोग काम करता था, उधर ही डिलीवरी हो जाती थी और दूसरे दिन भी काम करता था। आप भेद को समझिए। डलिया में जो है, पीठ में जो है ना, बच्चों को बात करके, और मतलब रोज ही काम होता था। औरत को छुट्टी नहीं होती थी। आप भेद को समझिएगा। उसको छुट्टी नहीं होती थी जो है, उसी रोड में ही अपना काम कर रहे, थोड़ा बैठा रहेगा, इधर उधर जो है कुछ न कुछ काम करती रहेगी। मैं नेपाली औरतों की बात कर रहा हूं। मैं अपने यहां भी ऐसे ही था। अब आइए, आप पहले भेद को समझिए। हम लोग प्रकृति में आते आते आ रहे हैं। अभी आपको मैं चेतन देश में ले चलूंगा। आप पहले भेद को समझिए। तो जो है ऐसे में कोई मृत्यु भी हो जाती थी, तो मृत्यु होने के बाद दो का मृत्यु हो जाता था। मां तो मरा ही मरा, उसके साथ में जो है बच्चा भी मर गया। इसीलिए उस समय ये कानून आया था कि जो है कोई भी गर्भ धारण किए हुए स्त्री को काम में नहीं लगाएगा। बड़ा सख्त कानून आया था। तो जो है मैं वहां का इंचार्ज था, नया नया नौकरी, और जो बड़ा अधिकारी आना तो वो तो देख लेना। तो जो है हम लोगों के ऊपर शक्ति था, फिर भी चोरी चोरी मतलब चलता रहता था। उसको हम लोग छुट्टी दे देते थे जब डिलीवरी के मतलब पहले, मतलब दूर ही उनको लगा करके रखते थे। ऐसे काम में नहीं लगाते थे कि क्या कि चोट लग जाए कहीं हो तो। दिन का संतरी के रूप में वह रख लेते थे, भाई तुम लोग जो है यही रहना है, जो है कुछ झाड़ू झूड़ू मार दो रोड में, यही सब करवाते थे। कानून तो था कि यदि कोई भी गर्भ धारण की हुई स्त्री मर गई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आप भेद को समझिए। इतना सख्त कानून था जो है, लेकिन फिर भी कौन मानता है जो है। एक लड़की थी, उसका वो गर्भ धारण किया था, कमला देवी नाम था उसका। तो जो है वो सख्त कानून आ गया था, तो उसको नाम ही काट देना है। हमने उसका जो है वो नाम काट दिया। बोला भाई हमारा नौकरी का सवाल है। मैं तुम्हारा मतलब मैं इतना सख्त था जो है, नाम ही काट दिया उसका। मतलब डिस्चार्ज कर दिया, नौकरी से हमने निकाल दिया। और जो है चूंकि हमारे ऊपर ऐसी हथकड़ी थी, और अधिकारी आया था, उसने देखा था कि काम में कैसे है, अभी इसको अभी इसको निकालो। उसने लाइन मार दिया, डिस्चार्ज कर दिया नौकरी से जो है। वो देख करके आया था, आकर के कैंप में बैठा और बोला इसको अभी लाइन मार दो। हमने जो है उसी समय मेट को बुलाया, बोला लड़की काम में नहीं आनी चाहिए। तू जो है बहुत जो है उसका नाम कट गया है। वो लड़की बहुत मेहनती थी जो है, दो दो बोरा सीमेंट जो है ले करके जाती थी नीचे जो है। और जो है हम गए जो है ना उधर सुबह ही, उसको हमने देख लिया तो मतलब क्रोध होगा ही। नया नया खून, नया ये, नाम भी उसका कट गया है, अभी वो मर जाएगी तो क्या होगा। सच्ची घटना है ये। मैं आपको बिल्कुल घोर प्रकृति में ले आया, चेतन देश से जड़ देश में ले आया। जो है मैंने उसको जो है, मैं गया जो है उसमें साइट में देखा तो काम कर रही है। मैंने मेट को जो है बहुत गुस्सा हुआ। मैं जा करके
रोड बहुत लंबा चौड़ा होता है, पूरा 1-2 किलोमीटर, मतलब आप समझ लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में काम चलता है। तो वो जो है, मैंने मेड को बोला भाई क्यों आई, वो बहुत गुस्सा हो गया, अभी वो मर जाएगी तो क्या होगा, सच्ची घटना है ये। तो वो बोली जो है, बोला साहब हमने उसको मना किया था, उसने बोला कि मैं साहब से बात करूंगी, वो अपने आप आई है। मैंने बोला उसको बुलाओ। उस लड़की ने कहा कि जो है वो साहब मैं एकदम ठीक ठाक हूं, और जो है 2-4 दिन की बात है, मैं काम तो करूंगी ही करूंगी। आप भेद को समझिएगा जो है, हमें भी दया आ गई। हमने बोला भाई नाम तो तुम्हारा है नहीं, क्योंकि वो बड़ा अधिकारी ने देखो इसमें पूरा लाइन मार दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब रह गई बात, तो तुम जो है आराम से रहो घर में, और जो मतलब तुम्हारा 1 हफ्ते का जो पैसा बनेगा वो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फिर वो रोने लग गई, फिर वो रोने लग गई। तो मैं बोला मेरे से तो होगा नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी था, पूरा जो है बॉर्डर रोड्स में आज भी उसका नाम है, शक्ति के मामले में, वो शक्ति के मामले में पूरा हमारे डिपार्टमेंट में आज भी नाम है। वो बिजनौर जिला के थे, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनका नाम था घासीराम, नाम है घासीराम। लेकिन जो है पूरा डिपार्टमेंट में ये उनकी चर्चा होती है। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आता हूं। मैंने बोला भाई अभी तुम्हारा जब बच्चा हो जाएगा और तुम सही सलामत रहना तब आना। अब चूंकि हमारे तो उसमें नाम में है नहीं, मैं बोला तुम काम, बोला नहीं मैं काम तो करूंगी करूंगी। अब आप बताओ, बोल रही है कि मैं काम तो करूंगी ही करूंगी, मैंने पूरा इसका रोटी खाया है, आज डिलीवरी वाली बात हो गई, मतलब इतना उसका हिम्मत है बात करने के लिए, मेड को भी नहीं माना। उसने बोला कि जो है ना बाकी सब, चूंकि उस समय ऐसे ही चल रहा था, तू जो है, उसने बोला नहीं मैं तो काम करूंगी करूंगी, आप पैसा देंगे तो ये क्या हुआ, मैं सरकार का काम करूंगी। आप इतना प्रेम है देखो वर्क से, काम से, आजकल तो लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। तो मैं बोला भाई तुम्हारा मर्जी, क्योंकि तुम हमारे कागज में नहीं हो, आप जानो आपका काम जाने, लेकिन मैं पेमेंट आपको दे दूंगा 1 हफ्ते 15 दिन की जो है, जो भी बात होगी मैं अपना तनख्वाह दे दूंगा आपको। जो है आती थी अपना जो है ना झाड़ू मारना, ये सब होता ही है, वो नहीं माना है जो है। अब जो है उसका डिलीवरी हुआ, क्योंकि वो डिलीवरी ऐसे ही रोड में ही होता था, कोई होता नहीं था कोई ऐसा, और वो लड़की जो है मर गई। डिलीवरी हुआ, बच्चा उसका सही है, और मां जो है मर गई। चूंकि हमारे कागज में था नहीं, पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी थी, और जो है अब उसको जलाना भी हम ही लोग हैं। आप भेद को समझिए। उसको जो है अब हो गया, उस समय कोई थाना पुलिस ये सब होता नहीं था, रिपोर्ट वगैरह तो जो है कुछ नहीं, हमारे कागज में थी नहीं। उसका जो है पति था और उसके मतलब रिश्तेदार जो भी रहे होंगे, फिर हम लोग जो है उसको अपने ही हाथों से जो है, बच्चा उसका सही है, 1 हफ्ते बाद मतलब जो है उसका डिलीवरी हुआ जो भी है, और जो है 1 हफ्ते बाद वो मर गई जो है। अब मर गई तो हम ही वहां के जो है वो थे, पूरा घोर जंगल में,
उसको हमने जलाया पहली बार। आप भेद को समझिएगा जो है, पहली बार हमने जलाया उसको जो है, आज भी याद आती है, क्योंकि वो चित्त के अंदर भी जो है बसी हुई है। आप भेद को समझिएगा। फिर जो है अभी आपको तुरंत जो है एकदम घोर जंग, मतलब मैं जड़ में ले आया, सत्संग ही खत्म हो गया। उसको हमने अब हाथों से ही जलाया। बाद में जो है फिर इंक्वायरी शुरू हो गई कि भाई कैसे मर गई, क्या हो गया। तो जब चूंकि हमारे उसमें कागज में तो थी नहीं, तो जब हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ गया, तो जो है, तो मैं बोला जब हमारे पास है ही नहीं, हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा इंक्वायरी बैठा दिया, कैसे मरी, क्या मरी, ये है वो है। तो जब जो है तो जो है चूंकि हम केस सब जो है ना अपने आप ही खत्म हो गया, हमारे काम में है नहीं। पहले ही वो बड़ा अधिकारी ने उसका नाम काट दिया, डिस्चार्ज हो गई, तो उसी तारीख से हो गई जो है डिस्चार्ज। अब वो 15 दिन काम किया, क्या किया, वो तो अपना मर्जी से आई थी। तो जो है बहुत मतलब हमें जो है ना फंसाने के लिए लोग जो है मतलब ऐसा तैसा की, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो कागज में थी ही नहीं, हमारे अपना मर्जी से उसने काम किया था। फिर वो जो है मेट ने बताया कि नहीं, ये बात हुई थी, उसने बोला था कि नहीं मेरा नाम कटने के बावजूद भी मैं काम करूंगी, और साहब ने बोला था कि ठीक है तुम्हें पेमेंट मैं दे दूंगा, लेकिन हमारे तरफ से है नहीं, तो ये सब बात तो है नहीं। अब वो काम किया तो जो है एकदम साफ साफ जो है बरी हो गया, क्योंकि ये जो है सत्य घटना थी। आप भेद को समझिएगा। जब हमारे काम में नहीं है, अपना मर्जी से कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें क्या दोष। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन मतलब हुआ था, तो बोला भाई जो है रोड में काम कर रहा है, हम लोग चले गए, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, तो अब कोई भी मरे तो हमें क्या लेना देना। उस समय न फोटोग्राफर्स थी, न ये था, न कुछ था नहीं। जंगल में जो है काट करके नदी किनारे जो है, जब ने हमने उसको पहली बार, मैं भी रहा उसमें, और भी हमारे नीचे के मतलब अधिकारी मतलब जो थे, तो वो लोग सब लोग थे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, इंसानियत के नाते, नहीं तो हम बोल सकते थे कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं भाई, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमने उसको जलाया। जलाने के बाद देखिए आप जो है ना भेद को समझिएगा, जो है पूरा शरीर उसका जल गया। जो लड़की अभी 15 दिन पहले हमसे बात करके हमारे से मतलब लड़ करके गई है कि मैं तो काम करूंगी ही करूंगी, मैं काम करूंगी ही करूंगी, चाहे अब डिस्चार्ज फिस्चार्ज हमें नहीं पता है, नौकरी से निकाल दिया का कोई मतलब नहीं है, और उसका पहली डिलीवरी थी जो है। आप भेद को समझिएगा जो है। अब आइए जो है, अब उस समय जो है मैं जला रहा हूं उसको, ये चूंकि हमारे चित्त में अंकित हो चुका है, और वहां फिर परेशानी आ रही है, क्योंकि बात सत्य है, सत्य की विजय होगी। तो जो है अब देखिए सत्संग से हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं, आप भेद को समझिएगा। तो जो है पूरा शरीर जल गया उसका, कमर जो है नहीं जलती है। आप भेद को समझिएगा, कमर जो है नहीं जलती है उसकी, बाकी तो सब जल गया जो है फटाफट जो है, ये नहीं जलता है जो है। तो लोगों ने बताया कि औरत का जो है कमर का हिस्सा जल्दी नहीं जलता है, और पुरुष का जो है ये जो हृदय है,
ये नहीं जलता है। चूंकि नेपाली लोग थे, अपनी भाषा में सब वो लोग जो है बोल रहे थे और वो समझा रहे थे। तो जो है मेरी चेतना जो है यहां थी। कल कोई लड़की जो है आई थी मेरे से लड़ करके बोली कि मैं काम करूंगी, चाहे आप कुछ भी करो। लड़ करके के गई थी और आज ये है नहीं। और यदि मैं कुछ बोलता तो उनके पास वो दाव भी होते हैं। आप भेद को जो समझिएगा, नेपाली के पास दाव भी होता है, मार देगा वो। लेकिन वह सत्य थी, सत्य पर मैं भी था। मैं बोला कल इसको जो है यदि मैं कुछ बोला होता तो मेरे को मार डालती है। और आज मैं इसको जला रहा हूं, कोई विरोध नहीं कर रही है ये। मेरे मन में यही चल रहा था कि मैंने तो इसको निकाला नहीं, अपने आप ही जो है वो जो है बड़े अधिकारी ने इसको निकाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया। और आज इसको मैं जला रहा हूं। और यदि मैं उस समय उसको कुछ बोलता कि नहीं, तुम इधर जो है सड़क में दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो ये कुछ भी कर सकती थी जो है। बात ही नहीं है, बात ये है कि शरीर की यही दशा है, उसके अंदर में चेतना नहीं है। यदि वो चेतना होती, अब भेद को जो है समझिए। वह लड़की इतनी सुंदर जो है और जो है मजबूत, 2-2 बोरा सीमेंट लेकर के जाती थी नीचे और आती थी। डिलीवरी के टाइम में भी आप सोच नहीं सकते हो। और वही अब आज देखो हालत ये हो रखी है कि एक पुत्र पुत्री को उत्पन्न करने के लिए मतलब क्या क्या तमाशा हो रहा है। खैर उसका पॉइंट अलग है। अब मेन पॉइंट पर आइए। मैं उसको जो है ना जलवा रहा हूं कि जल्दी खत्म हो जाए और जो है उसमें नदी में जो है ना बहाए और हम लोग चले नहाए धोए। जो है बर्फ पड़ी हुई है, ये सच्ची घटना है। मैं बोला कल को यही जो है बोल रही थी और आज मैं इसको जला रहा हूं, कोई विरोध नहीं कर रही है। मेरा मन में यही चल रहा है। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस शरीर में चेतना है, जाके सत्ता पाई कर, इंद्रिय नयर्थ न जान, अजाही रही तन रहत है, अनाही रही तन प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही दशा इस शरीर की है, यही दशा इस शरीर की है। और वो लड़का जो है मेरे दिखती दिखती जो है 2-3 साल में बड़ा हो गया। ये मेरे सामने की घटना है, सामने मैं देख रहा हूं। ये जो है सामने की घटना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो यही शरीर है आपका। ये शरीर जो है कब कहां आपको छोड़ देगी, चेतना बाहर निकल जाएगी। तो सदगुरु को आपके शरीर से कोई काम नहीं है। आप भेष को समझिएगा। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु जो है आपकी चेतना को बुला रहा है। सदगुरु संग खेलो हरि,
तो सदगुरुदेव जड़ संसार की बात तो जो है आपको उस समाज में परिवार में नियम पूर्वक रहना है, इस शरीर का धर्म है। लेकिन जो है चेतन देश में वहां तो शरीर ही नहीं है। तो सदगुरु आपकी चेतना को पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप फिर दोबारा इस शरीर में कैद न हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, चेतना कभी नहीं मरती है। इस शरीर का मृत्यु तो होगा ही, निश्चित है। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो वो जो है मेरे मन में यही चल रहा था कि भाई कल मैं इसको मना कर देता, चाहे भगा देता, चाहे कुछ बोलता तो ये मुझे दाव मार देती, और आज मैं इसको जला रहा हूं। ये मेरे मन में चल रहा है। और वो जो है मेट जो है उस लोग मतलब सब लोग खड़े थे, मैं भी अपना खड़ा रहा जो है। तू जो है यही शरीर है, गति है। लेकिन जो चेतना है उस समय तो मुझे बोध नहीं था। साधना करते थे, मैं जो है साधना करता था जो है, लेकिन जो है इतना बोध नहीं था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये शरीर के अंदर में जो चेतना है वही जो है चेतना जो है आपके मन के माध्यम से है। मन के अंदर में ही जो है सुरति है, सुरति के अंदर में ही निरति है, निरति के अंदर में ही जो है परमात्मा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। यह शरीर है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है। आप भेद को समझिएगा। उसी में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अहंकार यही है, हम लोग शरीर को ही जो है अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। कोई कुछ कह दिया, एकदम हम लोग दुखित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अरे कहने वाले कहने दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप एकदम शांत हो जाओ, कोई कुछ कह भी दिया, कोई जवाब नहीं देना है। 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, उसके बाद में चुप हो जाएगा अपने आप ही। आप भेद को समझिए। आवत गारी एक है, उलटत हो ही अनेक, अकह कबीर मत उलटिए रहे ककाएक। आवत गारी एक है, उल्टत हो ही अनेक, कह कबीर मत उलटिए रहे ककाएक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रकृति के कामों में ज्यादा आपको उलझना नहीं है। जो है यदि कोई गाली दे रहा है तो ये जो वो अपना कर्म कर रहा है, और आप यदि उसे ध्यान नहीं दिया, यदि आप उसका कुछ आप कर सकते हो
तो आप सेवा कर दो। ये संसार पूरा स्वार्थी है, आप समझ लेना। पति हो, पत्नी हो, बच्ची हो, माया का ही देश है ये। तो जो आप सेवा कर सकते हो आप उसको कर दो, नहीं कर सकते हो वो भी आपको देखना है। समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज में है, तभी करना है। और किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि आपको जो है इसके विरुद्ध जो है काम करवा सके। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, इस संसार ऐसी ही है। तो रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर साथी, वही चेतना को इस शरीर में कैद कर दिया गया है। क्योंकि हमने कर्म किया है, कर्म करने के लिए भोग होगा, और भोग होने के लिए इस शरीर मिला है। तो तब तक आप रहोगे इस शरीर के अंदर में जब तक आपका कर्म भोग है। चित्त के अंदर में अनंत कर्म हम लोग उस संचित होता चला जाता है। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी, आप भेद को समझिएगा। आपका घर जो है सदगुरु का चरण ही है। जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देसवा, अमार वही देसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देसवा, अमार वही देसवा। जहाँ वासी अइला हो। तो पावन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो पावन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, शरीर अलग है, चेतना अलग है। चेतना का मृत्यु नहीं होता, ये मन ही तो है, मन ही है ये। आपको हम अब आए हैं लाइट में। अभी तक मैं आपको प्रकृति में ले आया, पूरे संसार में। अब आए हैं सत्संग का असली जगह पर। यहीं से हम लोग जो है नीचे को गए थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, जो चेतना है, चेतना मतलब मन, मन के अंदर में ही सारे है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। अब बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, ये मैं जितना बताता हूं आपको, ये सब जब तक आप अनुभव में नहीं समझ में आएगा तब तक ये ऐसे ही रह जाएगा। तो जो है आप शरीर को कहीं भी डालिए, आप खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, थोड़ा गर्मी पड़ेगा, हाथ जलने लगेगा। लेकिन मन को वहां डाल दीजिए, आपका घर में स्टोव जल रहा है, आग जल रही है, मन को वहां ले जाओ। मन जलता है? नहीं जलता। मन को जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए नहीं। आपको दरवाजा में बंद कर दो, किसी में भी कैद करके कैद रख दो, शरीर तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन मन निकल जाएगा, क्योंकि मन चेतन है। मन वैसे न जड़ है न चेतन है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप जो है भेद को समझिए। जो गेहूं है वही सूजी भी है, वही आटा भी है, वही मैदा भी है।
और वही दलिया भी है वो गेहूं ही, है वो गेहूं ही है ओरिजिनली। उसी का ब्रेड है, उसी का बिस्कुट है, उसी का जो है सत्तू है, जो भी मतलब चीजें हैं है वही, है गेहूं ही। वैसे ही जो है ये चेतना है। तो मन को अग्नि में डालिए नहीं जलेगा वो, क्योंकि ये चेतन है। और शरीर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए तो जल जाएगा। मन को जो है कोई इस दुनिया में कैद कर सकता है? नहीं कर सकता है। केवल एक ही जगह है, वह है सद्गुरु का चरण। तया मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, जो कोई मान को रोकन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे, हाथा नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। मन मानता नहीं है। इस शरीर को हम लोग जो है चल रहे थे, यहीं से सत्संग शुरू हुआ था। इस शरीर को जो है 500 बोरा अनाज में काम हो जाएगा पूरा जीवन भर के लिए। मैं बता रहा हूं 500 बोरा जो है उतना ही लगेगा, लेकिन ये मानता नहीं है। यदि पूरा संसार के सभी लोग जो है, आप उससे अधिक खा ही नहीं पाओगे। आप 1 किलो अनाज से अधिक नहीं खा पाओगे, आधा ही किलो खाया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पूरा जीवन काल के लिए जो है आपको जो है आधा किलो मतलब 1 दिन में आधा किलो से अधिक आप अनाज नहीं खा सकते। मैं 1 किलो आपको जो है जोड़ रहा हूं, तो 365 दिन होता है, 365 किलो में काम हो जाएगा। लेकिन मन मानेगा नहीं। लाखों बोरी के लिए डेली लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मार होती है। आपको इस संसार से क्या लेना देना? आप महल में रहो या अटारी में रहो, चाहे कहीं भी रहोगे, खाओगे इतना ही। पूरे जीवन काल में आप भेद को समझिएगा। 1 साल में 365 दिन होता है, तो 4 कुंटल 5 कुंटल से अधिक नहीं खा पाओगे आप। और पूरे जीवन काल में 100 कपड़ा से अधिक नहीं पहन पाओगे, और छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। मालाया टारी मीरही तेल फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आप जो है भेद को समझो। यदि जो है मनुष्य जो है, मनुष्य में स्त्री है और पुरुष है, तो जब जो है स्त्री जो है को जो है मरने के बाद इस शरीर को आप यदि फेंक दो पानी के अंदर,
तो शरीर जो है, स्त्री जो है ऐसी जो है उतराए रहती है, कमर भर उसका जो है पानी के अंदर डूबा रहता है। और जो है पुरुष जो है वो जो है उसके यदि उसको लाश को आप फेंक दो तो स्त्री का मुख जो है ऊपर रहता है। आप भेद को समझिएगा। पानी के अंदर में जो जो स्त्री का जो शरीर है वह जो है, आप भेद को जो है समझिए। मैं शरीर की जो है चर्चा कर रहा हूं, जिस शरीर में हम रहते हैं घर की मैं चर्चा कर रहा हूं। दो है, एक स्त्री है और पुरुष है। दोनों ये शरीर से बाहर हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। और दोनों को यदि पानी में आप फेंक दो तो स्त्री जो है उसका मुख ऊपर को होगा और पुरुष जो है उसका मुख जो है नीचे को होता है। उसका पूरा जो है गर्दन से लेकर के पेट से जो है वो जो है उल्टा होगा। और जो है स्त्री का जो है वो पूरा जो है कमर जो है पूरा पानी में डूबा होगा। और जो है ये शरीर मुख जो है ऊपर को होगा, पुरुष का मुख जो है नीचे हो जाता है। अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ा जो है वो सत्संग होगा। अभी आप बोलोगे आपने कहां से सब देख लिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मनुष्य जो है बहुत ही शैतान है। मनुष्य जो है बहुत ही शैतान है। इस दुनिया में सबसे यदि बदमाश शैतान मनुष्य ही है। अब एक और घटना सुन लो जो है बड़ा आएगा जो मेरे पास, तो बोल रहा हूं मैं रोज ही नया नया संस्मरण आपको सुनाऊंगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, बाद में सुनाऊंगा। जो है मैंने सारे सब देखा हुआ है। मैं पूरे मतलब जंगलों में ही रहा है। उसको ले जाएंगे बड़े प्यार से इधर उधर और फिर वहां लड़की को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे वाली भी घटना है मेरे पास। हमने तो पहाड़ को काट करके जो है रोड बनाया है। जहां आदमी नहीं जा सकता वहां गया है। तो जो है मनुष्य है ये, पहले तो उसके साथ प्रेम किया और फिर ले जाकर के वो पहाड़ में जो है वहां जो है नदी में धक्का मार दिया। ऐसे वाले भी हैं। और जब सुबह आकर के हम वो जो है पहाड़ को काट करके नीचे गिरा रहे हैं तो चिल्ला रही है नीचे से। फिर उसको बाहर निकाल करके जो है फिर पुलिस में दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही मनुष्य है इस संसार में। सबसे शैतान मनुष्य ही है इस धरती पर जीवों में। मतलब मैं कैसे कहूं आपको, जो है इस शरीर की मैं बात कर रहा हूं तो शरीर की क्या क्या गति होती है आप जानते ही हैं। मैं तो सामने देखा हूं, मरते हुए सामने देखा है, उसको जलाया भी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, यह शरीर आपको साथ नहीं रहने वाली है। लेकिन जो चेतना है, जो सूक्ष्म शरीर है, यह भी रहती है। चित्त का अंदर में नाश नहीं होता। तो आपको जो है उसी चेतना को जो है गुरु के चरण में पहुंचानी है, वह मन ही है। तया मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोका न चाहे, जो कोई मान को बाधा न चाहे, जो कोई मान को पकड़ न चाहे,
भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने आया माना जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने ऋषि मुनि देव सब पाची पाची हारे हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। तो मन शरीर से निकल गया तो फिर इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। देह चेतना मन ही सी चेतनयो गयदार अमन सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी हाय सार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, वो मुझे सीन याद है। मैं जाते ही दूसरे दिन जैसे ही मैं गया काम में, मैं बेड के ऊपर बहुत गर्म हो गया। अब बोला भाई साहब तुम काम बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा काम। तो बोलता है नहीं साहब वो लड़की अपने आप आई है, वो बोली है कि मैं साहब से बात करूंगी। आप भेद को समझो। वह बोली कि जो है अभी 1 हफ्ता और रह गया है, मैं काम से नहीं हटूंगी, जो है काम करूंगी, चाहे नाम काट दिया हमें नहीं पता है, हमें तो पैसे चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही जीवन है आपका। तो ये मन के ही कारण है। ये देह चेतना मन ही सी चेतन योगयदार अमन सुसुप्ति में नहीं रही जड़ भय दे हय सार। तो इतना मन को जो है स्वामी जी का तो सब सहज सहज है। आप गुरु के चरण में जाओ, मन खत्म हो जाएगा, और मन खत्म हो जाएगा तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। जो है तो मन के ही कारण है। तो मन जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है मरता नहीं है, मन शुद्ध हो जाता है। चेतना मानसोय नित्य है सदा रहे जीव साथ अनुभव परमानंद का मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है अति सौभाग्यशाली हो, आपको सदगुरु मिला है। आपकी मृत्यु नहीं होती है। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रे। तो इस शरीर से जो है ज्यादा घृणा मत किया करो। इस शरीर जो है आपको इसी शरीर में रहते हुए प्रभु को बुझना है। स्वामी जी के ज्ञान जो है ऐसा नहीं है जीती जी प्रभु की प्राप्ति आपको करनी है। प्रभु ऐसा नहीं है आप सोचते होगे वहां लंबा चौड़ा होगा, स्वामी जी वहां मतलब मिलेंगे, खड़ाऊ पहने होंगे और जो है लाठी लिए होंगे, ऐसा नहीं है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है ममयारा देव भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब देखो पूरा आनंद आ गया।
हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरदनी, संतों को प्रेम आपकी चेतना से होती है। संत आपके हृदय में बसते हैं, आप निकाल नहीं पाओगे। संत आपके हृदय में बसते हैं, आप निकाल नहीं पाओगे। आप निकाल करके आप देख लेना, संत जो है हृदय में बसते हैं। संत को संत ही पहचानेगा। संत मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। संत मोल संतई करी, अब्रह्मनि मोल निज सोय। अहीरा पर के जौहरी, हीरा पर के जौहरी, आज्ञत व्यर्थ कोय। संत मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। अहीरा पर के जौहरी, आज्ञत व्यर्थ कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, आपसे अति प्रेम है। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं, कोई शर्म की बात नहीं है। जो ये सदगुरु लखाता है। स्वामी जी को कैद कर थे अंग्रेजों ने, और स्वामी जी देखो क्या बोल रहे हैं, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी के प्रचार कार्य में बहुत विघ्न बाधाएं उत्पन्न की गई। स्वामी जी कभी नहीं कहे कि स्वामी जी इनको मारो। स्वामी जी की जो है किसी भी ग्रंथ में जो है मारने के लिए नहीं लिखा है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने अत्याचारी बोला है, अत्याचारी बोला है, लेकिन मारने के लिए नहीं बोला है कहीं पर भी। जो है आप पूरा जो है पूरा स्वामी जी के जितने भी ग्रंथ हैं आप कहीं भी पढ़ लो, उसमें कहीं पर नहीं बोला कि इनको मार करके खत्म करो। क्यों ऐसा नहीं बोला? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यहां दो विदेशी पंथ आए हैं, वो बोलते हैं कि भगवान के नाम पर इनको मार डालो, काट डालो, और स्वामी जी कहीं पर मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इनको सुबुद्धि दी दया में, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी कहीं मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप अपना सदगुरु को नहीं पहचानते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटीरी, विघ्न कर उपकार में, अत ताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में।
इनको सुबुद्धि दी दया में समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। आप विचार करो, आप विचार करो, स्वामी जी ने कहीं नहीं बोला, स्वामी जी ने ये कहा कि यदि इसे उसी को उपदेश देने के लिए भी बोला है, यदि उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रभु से मिलना है, वह जो है अधिकारी है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि इतना जो है लड़की का उम्र होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। स्वामी जी नहीं बोला, बोला मानव जाति होनी चाहिए। यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, केवल उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। अंग्रेज हो, कोई भी हो। आप बताओ स्वामी जी ऐसा क्यों बोले? अंग्रेजों ने स्वामी जी से चक्की पिसवाया भाई, पहले चक्की चलानी पड़ती थी जो है, फिर भी स्वामी जी ने जो है ऐसा क्यों नहीं बोला? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, इनको सुबुद्धि दे दया में समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, अपने स्वामी जी को नहीं पहचानते हो? दयाकारी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गरावी, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आपको जो है अपना स्वरूप में स्थित हो जाना है, तो दुख सुख होगा नहीं। और स्वामी जी आपको कह ही रहे हैं, आपको कह रहे हैं प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो अपना स्वरूप में हो जाओ, दुख सुख नहीं लगेगा। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, किसी के माता नहीं हो, पिता नहीं हो, ये शरीर है। चेतना किसी के माता पिता स्त्री पति पत्नी नहीं होती है, वही आ रही है के कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूल लो नारी, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेश नरे जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ में सब कुछ भजन में है। वाणी को मैं यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय